अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है ज़ीशान। जैसे जैसे बिटकॉइन की हाल्विंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं दोस्तों, हमें गुड न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। कल ही एक रिसेंट न्यूज़ आई, अर्जेंटीना ने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दी है। उसके साथ साथ आर्क इन्वेस्टमेंट का जो ETF अप्रूवल है, आज उसकी भी कंफर्मेशन हो जाएगी। ज़्यादातर चांसेस है कि रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ETF अप्रूवल जो बिटकॉइन का है उसको कम से कम अप्रूव होने में 240 डेज़ लगते हैं। तो चांसेस यही है कि नेक्स्ट ईयर 2024 के Q1 में इसका अप्रूवल भी है, जब हम हाल्विंग के करीब हों। इस वक्त अगर मार्केट की पोजीशन देखें तो दोस्तों, मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा इंतहाई बोरिंग कंडीशन में है। अगर हम ये कहें कि बिटकॉइन स्टेबल कॉइन बन चुका है तो ये गलत नहीं होगा। लास्ट कुछ डेज से हम देख रहे हैं बिटकॉइन 29,400 के आसपास घूम रहा है और एक अच्छी सपोर्ट बनाई हुई है 29,000 की, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। सबसे पहले अगर हम मार्केट कैप को देखें तो 1.17 ट्रिलियन पे मार्केट कैप ट्रेड हो रही है। लास्ट वीक से तकरीबन $6 बिलियन मार्केट से निकला है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी नीचे जा रहा है, 54 से तकरीबन 50 के पास आ गया है। बिटकॉइन का करंट प्राइस 29,400 पे ट्रेड हो रहा है। इथीरियम 1840 और BNB 238 पे ट्रेड हो रहा है। तो आज की वीडियो में एक छोटा सा आपके साथ वन साइडेड एनालिसिस करूंगा बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम में, जो कि मैंने ज़रूरी समझा आप लोगों के साथ शेयर करना। ये चीज़ें आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गौर करें दोस्तों बिटकॉइन के वीकली टाइम फ्रेम पे, तो हमारे पास एक बेयरिश फ्लैग बन रहा है, जो कि एक बेयरिश पैटर्न होता है। इस वक्त बिटकॉइन डू एंड डाई वाली सिचुएशन में है, एक सपोर्ट के पास है बिटकॉइन। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को बिटकॉइन ने लास्ट 6 मंथ से सपोर्ट बनाया है। अभी फिर से एक सपोर्ट के पास है। किसी भी सूरत को बिटकॉइन को 28,000 का एरिया बिटकॉइन को किसी भी सूरत ब्रेक नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम सितंबर की बात करें तो सितंबर हमेशा से बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के लिए बेयरिश रहता है। तो जैसे जैसे हम सितंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, आज 15 अगस्त है, तो मार्केट बोरिंग कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, वो है वॉल्यूम। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में वॉल्यूम देखें तो आपको ये वॉल्यूम नज़र आ रहा होगा। कोई भी आपको बड़ी कैंडल वॉल्यूम बनती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ पे रिसेंटली अगर हम देखें मार्च में एक बड़ी कैंडल बनी थी। उससे पहले हमें एक 2-3 बड़ी कैंडल्स नज़र आई, बिटकॉइन ऊपर गया। लेकिन उसके बाद से अगर हम देखें, तकरीबन मार्च के बाद से बिटकॉइन में वॉल्यूम नहीं आ रहा। मतलब कि वेल्स की तरफ से कोई इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं हो रही है। तो मैं सिंपल आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, 31,000 का एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम किसी भी किस्म की हम बुलिश सेंटीमेंट्स में नहीं जा सकते। यानी कि आप कोई भी लॉन्ग के ट्रेड ओपन नहीं कीजिएगा। करंट प्राइस है बिटकॉइन का 29,400, यहाँ से हमें ट्रैप किया जा सकता है। अगर बिटकॉइन तो 31,000 तक भी जाता है तब भी हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 31,000 के एरिया से ऊपर अगर बिटकॉइन की कोई भी वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर हम लॉन्ग करने का सोचेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पे ट्रेड करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा सही नहीं होगा। थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, कम से कम सितंबर के फर्स्ट वीक तक हमें वेट करना होगा। और अगर ये यहाँ से ये ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक हो जाती है तो फिर डेफिनेटली हम दोबारा से बेयर मार्केट में जाएंगे और हमारा जो नेक्स्ट लो होगा वो होगा तकरीबन पहला हमें सपोर्ट 28,000 के पास मिलेगा और दूसरा हम जो है वो 27,000 के पास जाएंगे। तो ये हमारे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हो गया दोस्तों। ऑल्ट कॉइन्स की अगर बात करूँ तो ऑल्ट कॉइन टोटल 3 मार्केट कैप एक्सक्लूडिव BTC एंड इथेरियम अगर हम देखें तो एक फॉलिंग वेज बना रहा है। रिसेंटली ऑल्ट कॉइन्स ने जो है वो टोटल मार्केट कैप अपना ब्रेक कर दिया था, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन उसके ऊपर सपोर्ट बना रहा है और $356 बिलियन की मार्केट कैप है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग बनाना चाहते हैं तो आप रियल टाइम स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप 10-20% करके जो भी ऑल्ट कॉइन्स लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना चाहते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी आप अपनी बाइंग बनाएं। क्योंकि अगर यहाँ से बिटकॉइन 31,000 ब्रेक करता है और ऊपर चला जाता है तो फिर डेफिनेटली ऑल्ट कॉइन्स में भी हमें एक छोटा मोटा ऑल्ट कॉइन सीजन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इस वापस से ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आना। अगर ये नीचे आ जाता है तो फिर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो वर्स्ट केस सिनेरियो में जाएंगे। S&P 500 को देखें तो एक सपोर्ट बनाई बिटकॉइन S&P 500 डेली टाइम फ्रेम में कल अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है और सपोर्ट से ऊपर हुई है। अब लेट्स सी, हमें देखना ये है कि क्या S&P 500 क्या न्यू ऑल टाइम हाई लगाता है इस साल का या नीचे जाता है। S&P 500 अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है इस सपोर्ट से और नीचे जाता है तो फिर ये बात कंफर्म हो जाएगी कि बिटकॉइन भी नीचे जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज एक शॉर्ट सी अपडेट थी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में फ़िलहाल के लिए वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पे इस वक्त हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। और लॉन्ग का फ़िलहाल के लिए आपने जो है वो लॉन्ग के लिए ज़्यादा नहीं सोचना। लॉन्ग का अगर मार्केट में कोई वॉल्यूम आया, जैसे कि मैंने आपको बताया वॉल्यूम नहीं है, अगर कोई भी वीकली कैंडल में
वॉल्यूम हमें नज़र आएगा तो इंशाल्लाह हम लाजमी जो है वो यहाँ पे लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।